गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जो हमारा फंक्शन को करने जा रहे हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन होएगा क्या हमारा फंक्शन। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा ना, तो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, उसके अंदर कुछ एडिशनल आएगा। जैसे हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फंक्शन भी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन होएगी। वो कंडीशन क्या आएगी, वो हम डेफिनेशन से समझना चाहते हैं कि डेफिनेशन क्या करती है। फंक्शन की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी डेफिनेशन से हमारा फंक्शन क्लियर होएगा। लेट कर लिया हमने ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। sets such that and a relation a to b, सेट ए से बी तक इज सेट टू बी ए फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखो समझाता हूँ, इसका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे हमने कुछ रिलेशन लिखे थे और बहुत सारे रिलेशन इसके अंदर भी होंगे। क्लियर, एक एक सेट ले लिया मैंने, एक सेट ले लिया 1 2 3 एंड बी विद द सेट ऑफ 1 4 9 और 16। क्लियर, कोई भी सेट ले लिया हमने जर्नली और आर एक रिलेशन बना दिया हमने कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है और 3 का रिलेशन भी 4 के साथ है। ओके तो इसको मैं डेफिनेशन को क्लियर करने जा रहा हूँ। ए एंड बी टू सेट थे, कोई भी रिलेशन ए से बी तक वो फंक्शन कब होएगा, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की इमेज का मतलब होता है, जैसे 2 की इमेज की बात करें तो 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 4। तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 4। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, यूनिक का मीनिंग समझो। जैसे मान लो मैंने दूसरा एक रिलेशन लिखा और 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 4 एंड 3 इज रिलेटेड टू 9। ये हमने लिख दिया। तो इसके अंदर देखो 1 की इमेज कितनी है 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4 और 3 की इमेज 9। तो 3 की कितनी इमेज होगी 2। यूनिक तो नहीं रही, यूनिक कब मानी जाती है, जब सिर्फ एक इमेज हो। लेकिन यहाँ पे 3 की 2 इमेज है, इसलिए इसको हम यूनिक इमेज नहीं बोल सकते। यूनिक का मतलब देखो, जैसे 3 की अब कितनी इमेज है, 3 की एक ही इमेज है और वो 4 है। इस रिलेशन के केस में 3 की ओनली 1 इमेज है, वो 4 है। 2 की कितनी इमेज है एक, और वो क्या है 4। यूनिक मतलब एक होनी चाहिए भाई। तो 2 की कितनी इमेज है एक है और वो 4 है। 1 की, हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों की सेम इमेज हो, दो अलग अलग नंबर्स की इमेज सेम हो, इट डजेंट मैटर। बस इतना है कि 2 की इमेज, एक नंबर की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम वैसे देखें कि अगर, यानी कि ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए हमारे डोमेन के अंदर और सिर्फ एक बार आने चाहिए, 2 बार कोई सा भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए ए का। बी के कितनी बार आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होएगा, जब ए के पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आए और सिर्फ एक बार आए, तो वो सेट क्या कहलाएगा, वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। दोबारा समझने की कोशिश करो, ए और बी के ऊपर कोई रिलेशन है ए टू बी, वो फंक्शन होएगा इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। बस ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए। अगर हम ग्राफिकली बनाए, इसको ग्राफ बनाए, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा फंक्शन का। मान लो एक सेट है ए और बी एक सेट है ये वाला बी। तो 1 2 3 एक एलिमेंट थे 1
4, 9 और 16 बी के एलिमेंट थे। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4 और 3 इज रिलेटेड टू 4। ये तो मेरा R1 का आर रिलेशन का ग्राफ बना। तो अब इसमें देखो एक की कितनी इमेज है, एक है, दो की, दो भी एक पे जा रहा, 3 भी एक पे जा रहा, तो ये हमारा फंक्शन है। इसके सारे एलिमेंट जाने चाहिए इधर, ठीक है। अगर दूसरा बना दे, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 था और ये 1 4 9 और 16, तो 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 4 भी थी और 3 की 9 भी थी, यानी कि इधर का एक एलिमेंट उधर दो एलिमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? ये तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का +2 क्लास के लिए। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ओके, तो ये फंक्शन था। अब हम कुछ स्पेशल फंक्शंस करेंगे, उनमें देखो हमें और भी हेल्प मिलेगी समझने में। तो जैसे हमारा पहले करने जा रहा हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक सेट दिया है x और एक दिया है y। हमें सिर्फ इतना देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट। जैसे फर्स्ट दिया है, इधर से 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। तो अब फंक्शन होने के लिए किसी रिलेशन को हमें क्या देखना है कि जो पहले वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट आने चाहिए और सिर्फ एक बार आने चाहिए। तो इसके अंदर देखो इसका 1 एलिमेंट नहीं आया तो दिस इज नॉट फंक्शन। लिखेंगे क्या अभी बताता हूँ। जैसे सेकंड है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है और 3 की 6 है और 4 की 8 है। तो यानी कि इसका एलिमेंट 1 2 3 4 चारों आए हैं, चारों एलिमेंट आए हैं ना, तो बस, और एक एक बार आए तो इसलिए रिलेशन है, फंक्शन है। तो अब इनको लिखना क्या है, ये देखो। अगर हमें लिखना है कि फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम पहले। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है चेक वेदर द फॉलोइंग विच इज ए फंक्शन और नॉट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले हमने सेकंड क्वेश्चन को लिया है। एक्स एक सेट दिया हमें 1 2 3 4 एंड वाई एक सेट दिया हमें, वो क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और 12। क्लियर? तो कुछ रिलेशंस दिए हमें, उनको हमने चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट में दिया हमें आर एक रिलेशन है, वो 2 1 एंड दिस, तो ऐसे दिए हमें ये। तो ये हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट में दिया गया आर एक रिलेशन 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। हमने चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 के 4 एलिमेंट इसकी डोमेन के अंदर होने चाहिए फंक्शन। तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 1 नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू एक्स, 1 एक्स के अंदर है, हैज नो इमेज इन वाई, वाई के अंदर उसकी कोई भी इमेज डिफाइन नहीं की है, इम्प्लाइज आर इज नॉट ए फंक्शन। बस क्लियर? सेकंड पार्ट में देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की 4, 3 की 6 और 4 की 8, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई, एक्स के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है वाई के अंदर, इम्प्लाइज आर इज ए फंक्शन। क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक्स के सारे एलिमेंट आए हैं और सिर्फ एक बार आए हैं, तो दिस। तो नेक्स्ट देखो 1 आया, 2 आया, 4 आया, 3 नहीं आया, तो हम लिख देंगे इसकी तरह सिंस 3 बिलोंग्स टू एक्स हैज़ नो इमेज इन वाई, सो दिस इज नॉट फंक्शन। फोर्थ में देखो भाई, फोर्थ में आर के अंदर 1 का 2 है, 2 का 2 है, हमने तो सिर्फ ये देखना है ये एलिमेंट है जो हमारे वो एक्स सेट के अंदर है कि नहीं है ना। 1 2 3 4 और सिर्फ एक बार है और सारे के सारे लिए गए हैं, तो ये भी क्या है, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन वाई, सो दिस इज क्या है, फंक्शन। तो इनके अगर हमें बनाने पड़ जाए ग्राफ, जो जैसे इनका ग्राफ आप साथ के साथ बना लेना हर एक क्वेश्चन का। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखोगे एक्स सेट, यहाँ पे लिखोगे वाई,
1 2 3 4, 2 4 6 8 10 और 12, थोड़ा बड़ा बना लेना। तो यहाँ पे देखो 2 का रिलेशन है 1 के साथ। अब पहली तो बात, यहाँ से 2 अगर लेंगे तो इधर 1 है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ होना तो चाहिए ना एटलीस्ट, तो रिलेशन तो तभी, ये तो रिलेशन भी नहीं है। रिलेशन कब बनेगा, जब इसके किसी सेट से रिलेटेड हो, तो दिस इज ऑल नॉट ए रिलेशन। अगर हम इसकी बात करें सेकंड वाले का, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ से डायग्राम, तो देखो ये मान लो एक्स सेट है, ये वाई है, 1 2 3 4, 2 4 6 8 10 और 12। तो यहाँ पे देखो 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ, यानी कि x के सारे एलिमेंट y के एलिमेंट से रिलेटेड है। सो दिस इज ए फंक्शन। अगर मैं थर्ड का बनाना चाहूँ तो थर्ड में देखो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 2 4 6 8 10 और 12। तो 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4 और 4 इज रिलेटेड टू 8, यानी कि लेकिन 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये इसके सारे एलिमेंट जाने चाहिए उधर। इसमें अगर बनाए लिख देना ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज, सो दिस इज ए फंक्शन। अगर ग्राफ बनाने की बात करें हम, इसमें क्या है 1 2 3 4, यहाँ से अगर एलिमेंट लें 2 4 6 8 12 और 10, ठीक है। तो यहाँ से 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 8 के साथ और 4 का रिलेशन भी 8 के साथ है। तो देखो इधर से, तो यहाँ से इजीली दिख रहा है कि यहाँ से 1 2 3 सारे के सारे रिलेटेड है, किधर किससे रिलेटेड है हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो ये क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन वाई, सो दिस इज ए दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। सेम नेक्स्ट है 1 2 3 4 है, ऐसी डायग्राम बनाओगे। और सेम नेक्स्ट है 1 2 3 4 है, चाहे वो सारे के सारे, देखो इसमें लास्ट पार्ट में हमें 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10 और 12। तो 1 का रिलेशन भी 8 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 8 के साथ है, 3 का रिलेशन भी 8 के साथ और 4 का रिलेशन भी 8 के साथ है। यानी कि चाहे सारे के सारे एलिमेंट एक से भी रिलेटेड हो, लेकिन ये एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 8 से। इसकी इमेज कितनी है, एक ही है और वो क्या है 8। 2 की इमेज क्या है, एक ही और वो क्या है 8। 3 की इमेज कितनी है, एक है। 4 की इमेज भी कितनी है, एक। सो यूनिक इमेज है, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई, सो दिस इज ए रिलेशन। तो लास्ट पार्ट आपने खुद ट्राई करना। तो ये सेकंड क्वेश्चन से हमें रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एन कोई भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और आर एक रिलेशन डिफाइन है एन के ऊपर। आर के अंदर एक्स और वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, अगर वाई किसके हो, एक्स के ट्वाइस हो। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से रिलेशन लिखना शुरू कर दिया हमने। एक्स को 1 रखा, 1 का ट्वाइस 2, अच्छा 1 का ट्वाइस और कुछ तो नहीं हो सकता, 2 रखा तो 2 का 4 आ गया, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10। तो ऐसे सबका रिलेशन ऐसे ही डिफाइन होगा। क्या कोई एलिमेंट का 2 बार आ रही है कि किसी का ट्वाइस, जैसे का मान लो हम कह सकते हैं 27 है, 27 का ट्वाइस 54 ही रहेगा, कोई और तो नहीं हो सकता ना। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो ये क्या बनेगा, फंक्शन। एक तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। दूसरा लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 तो एलिमेंट्स हैं। लेट कर लिया x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है। क्या हम चेक कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि x की कोई 2 इमेज हो सकती है, ये 2 हमने मान ली सच दैट, ये ऐसे मान लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू x1 हो या y1 y2 मान लो इसको, y1 y2, y1 और y2, क्लियर। और ऐसा मान लिया कि इसकी भी x1 y1 हो और f ऑफ x की वैल्यू y2 के भी इक्वल हो। मतलब कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो, एक एलिमेंट की 2 इमेज मान ली, एक y1 और एक y2। तो यहाँ से मैंने रखना शुरू किया, तो इसका मतलब क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है वो इमेज अलग अलग नहीं एक ही है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए f ऑफ x को
इक्वल रखता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स के, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या आएगा, टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वन है, एंड टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई टू है। एक्स की वैल्यू वाई वन बाई टू है और एक्स की वैल्यू वाई टू बाई टू है। तो दो एक्स की अलग अलग वैल्यू आ गई, यहाँ से वाई वन इज बाई टू इज इक्वल टू वाई टू बाई टू, टू से टू कैंसिल, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। मतलब हमने दो अलग अलग इमेज माननी थी और वो देखा कि वो एक जैसी इमेज आ गई, वाई वन और वाई टू बराबर आ गए, तो हम यहाँ से बोल देंगे दिस इज ए फंक्शन। दोबारा देखो एक बार, हमने दो इमेज मान ली अलग अलग, एक नंबर की दो इमेज मान ली, ये नहीं लिखना आपने बीच में, एक नंबर की दो इमेज मान ली वाई वन और वाई टू। तो पहले एफ ऑफ एक्स को वाई वन के इक्वल रख दिया और एफ ऑफ एक्स को वाई टू के इक्वल रख दिया। यहाँ से एक्स की दोनों की से वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू क्या रख दी, इक्वल, वहाँ से वाई वन इज इक्वल टू वाई टू आ गया। यानी कि अगर दो इमेज हम मान के भी चलेंगे तब भी वो इमेज सेम ही आएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाए। सो इम्प्लाइज आर इज ए फंक्शन, ए फंक्शन। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 के अंदर हमें एक्स सेट दिया है, वाई एक सेट दिया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखें, एक एक्स सेट दिया हुआ हमें 1 3 5 7, वाई एक सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 अप टू 13, और एक कंडीशन दी है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। यानी कि एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स 2x माइनस वन का। तो इसको हम इस फंक्शन को दूसरी रूप से ये लिख सकते हैं कि f है जो हमारा वो क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स पहले एलिमेंट सेट से लिया है, y दूसरे से, और y की वैल्यू होगी जो 2x माइनस वन होगी। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके हमने क्या करना है, इसके f के सारे एलिमेंट को लिखना है। तो देखो f के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे हमारे। f के एलिमेंट, पहला x की वैल्यू रखते जाओ फर्स्ट सेट से, दूसरी जो y की वैल्यू आएगी उधर से आएगी। तो x की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो 2 माइनस 1 1 आया। क्लियर? x की वैल्यू रख दी मैंने 2 रखी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 कितना आया, 4 माइनस 1 होता है 3। फिर रख दिया मैंने x को 3, तो 6, 2 तो रख ही नहीं सकते। 2 क्यों नहीं रख सकते भाई, 2 हमारे x के अंदर नहीं है, तो वही एलिमेंट रखना जो x के अंदर है। क्लियर? तो 3 रखा, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 कितना आया 5। फिर रखेंगे 4 नहीं क्यों, 4 एक्स सेट के अंदर नहीं, एक्स सेट के ही एलिमेंट रखने हैं, तो 5 रखेंगे। तो कितना आया 5 रखने पे 10 माइनस 1 9, और 7 रखेंगे तो 14 माइनस 1 13। क्लियर? तो ये हमारा एफ फंक्शन बन गया, और यही हमने लिखना था, बस फंक्शन के एलिमेंट्स लिखने थे। ठीक है? अगर आपसे पूछ ले एफ इनवर्स भी लिखो भाई, इनवर्स मतलब उल्टा करके लिख दो। अगर पूछ ले तो कि एफ इनवर्स निकाल लो, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 1 का उल्टा 1 1 आएगा, 5 3 आएगा, और 9 5 आ सकता है, और यहाँ से 13 और 7 भी आ सकता है। तो यहाँ से हम 1 1 का किसी भी फंक्शन का उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूछे तो ओके, अगर नहीं पूछे तो हमने नहीं लिखना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एफ एक फंक्शन है, डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर? जिनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। हमें निकालना है f2 f माइनस 1 f(a) और f ऑफ 1। तो f2 देखो कैसे निकलेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 16 प्लस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया 17। पहले का आंसर कितना है, सेकंड में एफ ऑफ माइनस 1 निकालना है, तो माइनस 1 रख दो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये तो 4 आ गया चीज़, ये माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 आया। एफ ऑफ माइनस 1 के इक्वल आ गया। वो एफ ऑफ ए का मतलब एक्स की जगह रख देंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, यही आंसर आएगा। इसको तो हम ए को कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। फिर एफ ऑफ 1 निकालना, तो एफ एज इट इज एफ ऑफ 1 निकाल लो, अंदर फंक्शन के अंदर 1 रख लो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 3। मैंने क्या किया है कि सिर्फ अंदर इस बाहर वाले को एज इट इज लिख दिया और अंदर वाले की वैल्यू रख दी। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, एफ ऑफ 4 प्लस 2 माइनस 3, 4 और 2 6 माइनस 3, f3 निकालना है। यानी कि अंदर वाले की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो 3 आया, तो f3 अब आपने निकालना है, यानी कि x की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो रख दो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और माइनस 3। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई हमारा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 36 प्लस 2 इंटू 3
6 माइनस 3, 36 प्लस 6 42 और माइनस 3 कर देंगे तो 39। तो हमारा लास्ट वाला आंसर कितना आ गया? 39। तो ये हमें सारे एलिमेंट निकालने थे, ठीक है। अगर हम इनको लिखना चाहिए वही हमारे सेट वाली फॉर्म में कि, तो हम लिखेंगे 2 के ब्रैकेट में 17 आएगा, -1 के ब्रैकेट में -1 आएगा, जैसे हम पिछले सेट्स में लिखते थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 के ब्रैकेट में। तो 2 के ब्रैकेट में 17 आएगा, 3 की जगह -1 ए के साथ ये सारा आएगा, और f(1) के साथ आएगा 39। f(1) लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैसे? जैसे अगर हम लिखें f(1) का रिलेशन किसके साथ है? 39 के साथ, ठीक है। ऐसे जैसे f(2) का रिलेशन किसके साथ है? 17 के साथ। तो ये इस एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू निकालनी थी तो हमने निकाल दी। क्लियर? तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो चुका है। 5th क्वेश्चन के अंदर देखो, 5th क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी 2 सेट है और फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि y = x² + 1 और x की वैल्यू ए से रखनी है और y की वैल्यू रखनी है हमने बी से, ऐसा बोला गया है। क्लियर? तो अब हमें f के एलिमेंट्स को लिख के दिखाना, तो लिख देते हैं भाई। x की जगह पुट करते जाओ, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी रख देना। f को पुट कर दिया -1, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो -1 रखा तो कितना आया? आंसर 2। 0 रखेंगे तो 0 के साथ आएगा 1, अगर हम रखेंगे 2 तो 2 के साथ देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया? 5, यानी कि x की वैल्यू इधर से रखनी है, जो वैल्यू आएगी वहाँ से आ जाएगी। जैसे 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो 3 के साथ कितना आया? 10। बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रखने के बाद आंसर आ रहा है वो इस सेट में होनी चाहिए। क्लियर? तो ये f के एलिमेंट्स बन गए हमारे, यही हमने बनाने थे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ f। अगर f इनवर्स पूछे तो इनका उल्टा करके आप लिख दोगे। ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(1) 2 का 3 के साथ रिलेशन है और 0 का -1 के साथ, -1 का -3 के साथ। उसकी डेफिनेशन नहीं दी जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में दी थी, तो इस डेफिनेशन को निकालो। कह रहा है f(x) की डेफिनेशन निकालो, तो हम लेट कर लेंगे। और इसने बोला है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं? लेट कर लिया, f(x) = लीनियर होते हैं ax + b टाइप के। a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ax + b टाइप के फंक्शन होंगे। तो यहाँ से पहले मैंने f(1) निकाला, 1 = a × 1 + b आएगा, तो कितना आया? a + b। और f(1) की वैल्यू कितनी दी है? 1, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। f(2) निकालते हैं हम, 2 निकाल लेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे प्लस b, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी कि 2a + b = कितना आया? 3। 3 के इक्वल 2 रखने पे 3 आता है, तो 2 रखने पे हमारा कितना आना चाहिए? 3। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी, दोनों को सोल्व कर दो, एलिमिनेशन से माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये b से b कैंसिल होकर कितना आ गया? माइनस का a = -2, तो a की वैल्यू कितनी आई? 2। a की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख दो, 2 + b = 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो हैंस फंक्शन हमारा कितना आ गया? हैंस f(x) = क्या बन गया हमारा? ax + b था ना, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू -1, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। बाकी वैल्यूज को आप पुट कर, जैसे 0 पुट करोगे तो देखो 0 रखा तो -1 आएगा, ओके। -1 रखो तो -2 और -1 -3 आएगा, तो ओके, ये फंक्शन, ये हमारा फंक्शन हमने बनाना था। और लीनियर फंक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, बाकी की कंडीशन सिर्फ ओनली चेक करनी है आपने, तो बाकी की कंडीशन ये हो जाएगी। तो हमने यही निकालना था। तो इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन के अंदर देखो ओड और इवन फंक्शन की बात की गई है। तो सबसे पहले हम ओड और इवन फंक्शन के बारे में देखेंगे कि ओड फंक्शन कौन सा होता है और इवन फंक्शन कौन सा होता है। इवन फंक्शन वो होगा कि जिसमें x की जगह अगर मैं -x पुट कर दूं ना, तो सेम टू सेम रहे। जैसे मान लो एक फंक्शन दे दिया f(x) = x⁴। क्लियर? तो और मैंने निकाला f(-x), तो x की जगह क्या पुट कर दिया? -x। -x पुट करोगे तो -x⁴ हो जाएगा, और -4 तो प्लस होता है, तो ये x⁴ के इक्वल आ गया, यानी कि f(x) के इक्वल आ गया। देखो माइनस पुट करने के बाद भी सेम ही रहा हमारा, तो वो फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। कौन सा है? इवन फंक्शन। क्लियर? ओड में देखो क्या है, ओड के अंदर अगर माइनस बाहर आ जाए, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया एक फंक्शन f(x) = sin(x), यानी कि, और फिर मैंने निकाला f(-x), तो क्या आएगा? sin(-x), और माइनस साइन के अंदर से बाहर आ जाता है, तो माइनस का sin(x). क्लियर? ये हमारा कौन सा बन गया? इसको लिख दिया माइनस एज इट इज। साइन एक्स किसके बराबर है? f(x) के, f(x). तो देखो f के अंदर -x पुट किया था और -f(x) के बराबर आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा? ओड फंक्शन। कौन सा बन गया? ओड फंक्शन। तो ऐसा ही हमने हर एक क्वेश्चन में चेक करना है 7th के पार्ट में। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में चेक कर रहा हूँ, क्या है वो?
7th का फर्स्ट पार्ट, चेक वेदर द ओड और इवन। तो y इज इक्वल टू दिया 3x⁴ माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 6, ये दिया गया है। हम इसको चेक करना है ये ओड है कि नहीं, तो हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ एक्स। तो नाउ या इसको पुट करने से पहले लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारा, वाई के, यानी कि 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 6। और मैं निकालना जा रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या निकलेगा, देखो 3 इंटू माइनस x⁴, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6। तो -4 पावर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस एज इट इज, यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का ही रहेगा और प्लस 6। तो देखो ये जो फंक्शन लेके चले थे वही आ गया हमारा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज वाई इज एन इवन फंक्शन। क्लियर, इवन फंक्शन हो गया। इवन कैसे हुआ कि x की जगह माइनस एक्स हमने रख के देखा और वो एज इट इज रहा तो हमारा इवन हो गया। सेम सेकंड में पुट करोगे, जब आप सेकंड में पुट करोगे तो क्या होएगा, देखो सेकंड पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू दिया 2x³ प्लस 5x, लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के, y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x, और मैंने निकाल लिया एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। नाउ क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो क्या आएगा, 2 इंटू माइनस x³ प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ एक्स, और माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस ही आता है, तो माइनस 2x³ आ गया और माइनस का 5x हो गया। तो माइनस ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बना यहाँ से 2x³ प्लस 5x, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया। तो देखो एफ के अंदर माइनस एक्स पुट किया था, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ से इम्प्लाइज वाई इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर। सेम हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है जो y की वैल्यू है वो क्या है, मोड ऑफ x प्लस 7, तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, मोड ऑफ x प्लस 7। क्लियर। तो यहाँ से क्या बना हमारा, y एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो माइनस ऑफ एक्स का मोड प्लस 7, तो और माइनस एक्स का और प्लस के एक्स का मोड इक्वल होता है प्लस 7, तो यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज ए इवन फंक्शन। क्लियर। सेम नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखो, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस एक्स, ये दिया हमें फोर्थ पार्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस। तो यहाँ से मैंने माइनस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स जब हमने निकाला तो माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस इंटू माइनस ऑफ एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस एक्स। लेकिन इसको हम माइनस को बाहर नहीं ले सकते, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नाइदर इवन नॉर ओड। क्लियर, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ये ओड फंक्शन है, तो ये हमारा इवन और ओड फंक्शन हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज के हमने 7 क्वेश्चन कर लिया। ओके।